डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप बेस्ड टॉपिक्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल साइंस के पेपर में आपको 5 मार्क्स का एक मैप पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का ज्योग्राफी से आएगा और 2 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा। ज्योग्राफी के लिए आपको इंडियन पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको वर्ल्ड मैप दिया जाएगा। क्लियर? ये दोनों मैप आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पर बने होंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं? कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, मेजर सी पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, फेडरल कंट्रीज़, नॉन फेडरल और नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो चलिए इन सभी को हम मैप पर देखते हैं। पहले नंबर पर है मेजर सी पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो इसके हैं। ठीक है, ये इस मैप के। तो देखिए किस तरह इन पोर्ट्स को लोकेट किया है, आप बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम में इनको लोकेट करेंगे। क्लियर? तो पहले नंबर पर है कांडला पोर्ट, ये गुजरात में है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही डॉट लगाएंगे और साइड में एरो लगाकर नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जो जो पोर्ट्स आपको पूछे जाएंगे बिल्कुल जैसे यहाँ पर डॉट लगाए हैं और साइड में एरो लगाकर इनका नाम लिखा है, आप ऐसे ही मैप पर इन्हें शो करेंगे। दूसरे नंबर पर है मुंबई, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद मरमगांव, ये गोवा में है, ये आप याद रखेंगे। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है। कोची जो है ये केरला में है। तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है। चेन्नई जो है यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु में ही है, तो आप ऐसे एरो लगाकर नाम लिखेंगे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप जो है ये उड़ीसा में है और हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में है। देखिए इन सबको आप अच्छे से याद रखें। देखो आपने इन पोर्ट्स को मैप पर ऐसे ही शो करना है। क्लियर? दूसरे नंबर पर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो आप इसको भी अच्छे ढंग से देखें। आप ऐसे ही इन पोर्ट्स को लोकेट करेंगे मैप पर। पहले नंबर पर है राजा संसी एयरपोर्ट, ये अमृतसर में है। आप डॉट लगाकर एरो लगाएंगे और नाम लिखेंगे। उसके बाद है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई। उसके बाद है मीनमबक्कम एयरपोर्ट चेन्नई। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी साइड एरो लगाएंगे, आप यहाँ पर भी एरो लगा सकते हैं डॉट लगाकर। ठीक है जी, जहाँ के लिए आपको जगह मिलेगी वहाँ के लिए आप एरो लगाकर इनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो ये 5-6 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है वो हमारे श्रीनगर का है। तो श्रीनगर तो आप जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। श्रीनगर में आएगा, श्रीनगर का आप ऐसे डॉट लगाएंगे, आप लिखेंगे शेख SHEIKH, शेखुल आलम ALAM, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कौन कौन सी हैं? नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। गांधीनगर गुजरात में है, गुजरात की राजधानी है ये। उसके बाद मुंबई है, पुणे, ठीक है, तो पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आपने याद रखना। देखो ऐसे ही डॉट लगाएंगे और आप मार्क करेंगे इनको। बेंगलुरु है, ठीक है। उसके बाद है थिरुवनंतपुरम, ये तो आप जानते हैं, केरला में है। उसके बाद चेन्नई, ठीक है, ये चेन्नई का सबसे इम्पोर्टेंट है। चेन्नई को तो आप माइंड में रख लें कहाँ पर है, ठीक है। हैदराबाद उसके बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है आयरन एंड स्टील प्लांट्स। देखिए आयरन एंड स्टील प्लांट का जो टॉपिक है वो डिलीट हुआ है, ठीक है, उसके कुछ पैराग्राफ्स डिलीट हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इसे माइंड में रखेंगे कौन सा स्टील प्लांट कहाँ पर है।
इनमें से आपको MCQs भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले नंबर पर यहाँ पर देखें दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। जमशेदपुर कहाँ पर है? जमशेदपुर है झारखंड में। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद बोकारो जो है ये भी झारखंड में है। भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। विजयनगर कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। सेलम जो है ये तमिलनाडु में है। तो आप इन सभी आयरन एंड स्टील प्लांट्स को माइंड में रखें, कौन सा स्टील प्लांट किस स्टेट में है, फिर आप आसानी से उन्हें लोकेट कर सकते हैं। आप ऐसे ही मैप पर इन्हें लोकेट करेंगे। नेक्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉटन इंडस्ट्री के भी कुछ पैराग्राफ्स जो हैं डिलीट हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें याद रखेंगे। कानपुर पहले नंबर पर। देखिए कानपुर कहाँ पर है? यूपी में। कानपुर के साथ ही यहाँ पर एक और है आगरा, आप उसको भी याद रखेंगे, आगरा। ठीक है, यहाँ जैसे आगरा है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे डॉट लगाकर एरो लगाएंगे और लिखेंगे आगरा, इसको भी आप याद रखना। उसके बाद है इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद है सूरत। सूरत गुजरात में है, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए इसमें आपको दो और याद रखने हैं। एक याद रखना है आपको पोरबंदर। पोरबंदर यहाँ जैसे है। ठीक है, जहाँ मैंने ये डॉट लगाया तो आप ऐसे एरो लगाएंगे और लिखेंगे पोरबंदर। क्लियर। एक और है साथी अहमदाबाद। अहमदाबाद यहाँ जैसे है तो अहमदाबाद का भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे। ठीक है, तो ये अहमदाबाद है तो अहमदाबाद आप ऐसे एरो लगाकर लिख देंगे अहमदाबाद। उसके बाद कोयम्बटूर है, ये तमिलनाडु में है, ये भी याद रखना है। मुंबई तो आप जानते हैं। और उसके बाद एक और है हुगली। हुगली कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। तो आप ऐसे डॉट लगाएंगे और साइड में एरो लगाकर लिख देंगे हुगली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जो हैं ये 4 मेन सिटीज़, ये बिग सिटीज़ हैं जिनको हम मेट्रो सिटीज़ भी कहते हैं, इनको कनेक्ट करती हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनती है। यहाँ पर देखें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनती है। आप बिल्कुल माइंड में इस क्वाड्रिलेटरल को रखें, इस शेप को रखें कि कैसे आपने मैप पर इसको लोकेट करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसको। नेक्स्ट इज ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। देखिए आपने सुना होगा नाम श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक कॉरिडोर बनता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, श्रीनगर से लेकर कहाँ तक? ये लास्ट कन्याकुमारी तक। ये रेड कलर की जो लाइन है ये एक कॉरिडोर है, ये आपने याद रखना है। आपने बिल्कुल एग्ज़ाम में इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस पर जो मेन सिटीज़ हैं वो भी आप ऐसे शो करेंगे, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, उसके बाद है बेंगलोर, उसके बाद है कन्याकुमारी। तो ये आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अगर पूछा गया तो आप ऐसे ही ये कॉरिडोर ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर जो मेन सिटीज़ हैं वो आप लिख भी देंगे। ठीक है, उसके बाद है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये कहाँ से बनती है? सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक। क्लियर। तो इस कॉरिडोर पर आपने ये 2 सेंटर याद रखने हैं, एक है अयोध्या और एक है लखनऊ। तो इनको आप ऐसे ही इस लाइन पर ड्रॉ करना, शो करना। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नेक्स्ट इज मेजर सिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, आपको पेपर में पूछी जा सकता है। ये मैप पूछा जा सकता है। मेजर सिटीज़ ऑन नेशनल हाईवे 44। देखो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो कॉरिडोर बनता है ये है नेशनल हाईवे 44, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस कॉरिडोर पर जो जो मेन सिटीज़ हैं वो भी आपने याद रखनी है। ये सिटीज़ आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे
श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू कहाँ पर है, पठानकोट कहाँ पर है, जलंधर, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आगरा, उसके बाद नागपुर है, ग्वालियर को भी याद रखेंगे। हैदराबाद है, बेंगलुरु है, सेलम है, ठीक है, मदुराई है। तो ये जो मेन मेन सिटीज़ मैंने आपको बताई ये आपने याद रखनी है। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेबरिंग कंट्रीज़। ये तो सबसे इजी रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। देखिए मैंने इनको सर्कल कर दिया है। नेबरिंग कंट्रीज़ बहुत इजी हैं, आप इनको शो करेंगे कि कहाँ पर है नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की। इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो क्वेश्चन ऐसे भी थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है कि इंडिया किन कंट्रीज़ के साथ, किन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। कोई 2 या 3 फिल करो, लोकेट करो, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। क्लियर, तो ये आपने याद रखनी है। श्रीलंका के साथ इंडिया लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती है, ये आपने याद रखना है। श्रीलंका के साथ इंडिया लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती है। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान यहाँ जैसे है, तो अफ़गानिस्तान के साथ भी इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती। ये 2 आपने याद रखनी है। क्लियर, उसके बाद है फेडरल कंट्रीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरल कंट्रीज़। देखिए इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, लेकिन आपने इंडिया को शो नहीं करना है, क्योंकि इंडिया के बारे में तो हम जानते हैं, ठीक है। इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप इंडिया लिखेंगे तो। क्लियर, तो आप बाकी अदर कंट्रीज़ जो हैं उन्हें याद रखें। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बाद यहाँ जैसे ये ब्राज़ील है, रशिया, ये पूरा पार्ट रशिया का है, तो यहाँ पर आप रशिया लोकेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कनाडा है, कनाडा भी एक फेडरल कंट्री है, और अमेरिका भी फेडरल कंट्री, यूएसए। क्लियर, तो ये 5 कंट्रीज़ आप याद रखें। कौन कौन सी बताई? रशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है नॉन फेडरल कंट्रीज़। देखिए नॉन फेडरल कंट्रीज़ को यूनिटरी कंट्रीज़ भी कहेंगे हम, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि यूनिटरी कंट्रीज़ जो हैं वो लोकेट करो, तो आप कहेंगे सर ने तो कहा नहीं, लेकिन नॉन फेडरल को ही यूनिटरी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जापान है, देखो सर्कल के अंदर बताया हुआ है जापान, और सर्कल के अंदर ही यहाँ जैसे एक डॉट बनेगा, यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम। क्लियर, यूनाइटेड किंगडम, जापान। इंडिया के थोड़ा सा ऊपर आप जानते तो हैं, यहाँ जैसे ही चाइना है, तो चाइना भी एक नॉन फेडरल कंट्री है। क्लियर, तो ये 3 आप याद रखें, जापान। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपके माइंड में ना बहुत कुछ चलने लगेगा वहाँ पर। बेटर है कि आप यही 3 याद रखें। जापान, ठीक है, बहुत ईजी है। जापान, यहाँ जैसे चाइना है, और यहाँ जैसे जो है यूनाइटेड किंगडम है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स ये मैप्स थे जो आपने तैयार करने हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।